जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए 10 बजे से डेली क्लास शुरू हो जाता है और आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर महीने में शुरू हो जाएगा। 6 दिन में एग्ज़ाम होगा, एक एक पाली में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी जो है मन लगा के तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि इस बार जो है आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। और जो लोग चोरी के फेरा में है, सेटिंग के फेरा में है, उनको हम बता दें कि सेटिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चोरी हुई तो एग्ज़ाम रद्द हो गया। समझे कि नहीं? तो पहले वाली बात नहीं है, आपको पहले भी बताए थे। और जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन भूल जाइए। और डेली 10 बजे से आपका क्लास शुरू हो जाता है। स्टैटिक जीके ज़्यादातर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके से 1 अक्टूबर को क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था, इसीलिए स्टैटिक जीके पर हम ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 1 का अगर आप ऑप्शन डी कर्नाटक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटका में मनाया जाता है। 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे और आप सभी वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत कम बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए 2 का अगर आप ऑप्शन है 19 जुलाई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 19 जुलाई को बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन है 19 जुलाई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 3 नंबर की, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब मदुरई हो जाएगा। मदुरई में पांड्य शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन सी मदुरई आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो आप सभी जानते हैं कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट जो होता है कैडमियम का अयस्क होता है। 4 का अगर आप ऑप्शन में कैडमियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तांबा का अयस्क नहीं होता है, तांबा का अयस्क जो है दूसरा होता है, और कैडमियम जो है आपका ग्रीनोकाइट का अयस्क होता है। आगे देखिए, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य एक महीना होता है तो वो चैत होता है, ये चैत्य है। तो आपको बताना है कि चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। देखिए चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ बौद्ध धर्म ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? 6 का सही जवाब बताएं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो 6 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? 7 का सही जवाब बताएं। जैसे जनगणना होता है वैसे ही मृत्यु गणना, जनगणना और मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो देखिए कर्नाटक है। कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक दिन में कितने लोग मर रहे हैं इसकी गणना कर्नाटक ने किया था, और बिहार में अभी जातीय जनगणना हुआ था। आगे देखिए, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 8 का सही जवाब बताएं। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? बायोगैस, बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? फटाफट बता। तो ये आपका 65% होता है। याद रखिएगा 65% जो है बायोगैस में मीथेन होता है। तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? जल्दी से बता। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पारित किया गया था। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? आप सभी जानते हैं जन्म होने पर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, समझे कि नहीं? तो दोनों बनता है। तो ये जो है 1969 में अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? 12 का सही जवाब बता। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? तो ये 8वीं कहलाता है। 8वीं कहलाता था। मौर्य काल में वन विभाग का जो प्रमुख अधिकारी रहता था वो 8वीं कहलाता था। आगे देखिए, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 13 का सही जवाब बता। तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ। 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बता। तो इसका सही जवाब गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। भारत के प्रथम कार्यवाही जो प्रधानमंत्री थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? जल्दी सही जवाब बता। चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चिकित्सा दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 16 नंबर, होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? 16 का सही जवाब बता। होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। 16 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फटाफट आपको बताना है कि ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एम्स्टर्डम बता रहे हैं, ऑप्शन सी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, छामावानी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइएगा कि छामावानी त्योहार किस धर्म से संबंधित है। ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। छामावानी त्योहार जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, छामावानी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, बौद्धों का तांबो मठ कहाँ अवस्थित है? तांबो मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह किस राज्य में अवस्थित है यही आपको बताना है। 19 का सही जवाब बता कि बौद्धों का तांबो मठ कहाँ अवस्थित है। सही जवाब हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बौद्धों का तांबू मठ जो है हिमाचल प्रदेश अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? 20 का सही जवाब बताएं। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? यह आपका न्यू कैसल है। न्यू कैसल एक शहर है जो विश्व का पहला कार्बन मुक्त जो है शहर है। तो 20 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। आगे देखिए, कारगिल विजय दिवस की तिथि को मनाया जाता है। 22 का सही जवाब बताएं। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 22 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? 23 का सही जवाब बता। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा। आगे देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जल्दी से बता। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये आपका काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो आपका काइटिन की बनी होती है। आगे देखिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? तो यह 1884 में की थी। 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। आगे देखिए, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो सही जवाब 1970 से 71 हो जाएगा। भारत में पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 के बीच में किया गया था। आगे देखिए, मौर्य काल में नगर का अध्ययन क्या कहलाता था? ये पढ़ने वाला अध्ययन नहीं है, वो पढ़ने वाला अध्ययन दूसरा होता है, ये अध्ययन है। तो मौर्य काल में नगर का अध्ययन क्या कहलाता था? ये आपका नायक कहलाता था। नायक आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है आप सभी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर लीजिए। आगे देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है? तो सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया गया क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। आप सभी जानते हैं हृदय का प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग जो है हृदय था। आगे देखिए, रामायण महाभारत और मनु स्मृति की रचना किसके काल में हुई थी? तो ये आपका शुंग काल में हुआ था। रामायण महाभारत और मनु स्मृति की रचना शुंग काल में हुआ था। आगे देखिए, अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत कौन सा है? तो आपका एटलस पर्वत है। अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत एटलस पर्वत है। आगे देखिए, किसी गैस का अनुभार किसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दुगुना होता है। आगे देखिए, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? फटाफट सही जवाब बता कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जल्दी से बता। तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान जो होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है।
आगे देखिए द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका जेके गोलब्रेथ है। द चाइना पैसेज के लेखक जेके गोलब्रेथ है। आगे देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो आपको बता दें 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। आगे देखिए जड़त्व का नियम भी क्या कहलाता है, तो यह आपका न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम। आगे देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप सभी जानते हैं 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। आगे देखिए अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष लगाई थी, तो ये आपका 1611 में हो जाएगा। आगे देखिए सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, ये गल्फ स्ट्रीम है। आगे देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।